हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था हमारा 31 जुलाई 2022 को, उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उस पर, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इस पेपर के कट ऑफ को डिसाइड भी करेंगे, उनको भी हम अंत में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम की एक टाइमलाइन बता देता हूँ कि कितना समय गुजर चुका है, ठीक है। सबसे पहले आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम दिया था 24 अगस्त 2021 को, वो भी 2 शिफ्ट में। नॉर्मलाइजेशन हुआ था, किसी के नंबर कम हुए थे, किसी के नंबर ज़्यादा हुए थे। जब ये एग्जामिनेशन बताया गया था कि पीईटी के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, तो उसमें आयोग का एक स्टेटमेंट आया था, ठीक है। आप थोड़ा पुराने पेपर्स खंगालो, मैंने भी वहां से ये पॉइंट पाया है कि लगभग आयोग ने कहा था कि इस एग्जामिनेशन से हम लगभग 20,994 वैकेंसीज को भरेंगे, ठीक है। और जिसमें 8,085 जो वैकेंसीज हैं वो केवल राजस्व लेखपाल पोस्ट जो है, वो केवल आपकी राजस्व लेखपाल की पोस्ट होगी, 8,085। फिर क्या हुआ, पीटी एग्जाम के लिए लगभग 20,72,903 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, और उनमें से 17,99,000 लगभग 18 लाख कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन के लिए अपियर भी हुए, ठीक है। इसके बाद यूपी डबल एस सी पीईटी का आपका रिजल्ट आया। 24 अगस्त को एग्जाम हुआ, 28 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया 2021, ठीक है। 28 अक्टूबर 2021 को ही इसका रिजल्ट आ गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यूपी लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया 5 जनवरी 2022 को, ठीक है। 2023 कल से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 जनवरी 2022 को वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करा गया 7 जनवरी से, ठीक है। और लास्ट डेट थी इस एप्लीकेशन को भरने की, वो थी 28 जनवरी 2022। और यदि आपने गलती से कोई कुछ गलतियां कर दी हैं, गलती से कोई गलती हो गई है, तो उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते थे 4 फरवरी 2022 तक के लिए। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, और भी इंफॉर्मेशन है। अब हुआ क्या, जब कहा गया भाई फॉर्म स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने भरा, बहुत सारे नहीं, 17 लाख कैंडिडेट्स जिन लोगों ने पीईटी दिया था, उसमें 13 लाख कैंडिडेट्स ने इस लेखपाल की भर्ती के लिए अपने एप्लीकेशन सबमिट किए, जिसमें से 2,47,667 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया कि भाई आप लोग लेखपाल का जो मेंस है उसके लिए बैठ सकोगे। इसके बाद ये जो कट ऑफ बताया गया ना, वो हमको 5 मई 2022 को बताया गया था। इसके बाद एडमिट कार्ड आया कब, 25 जुलाई 2022 को। और 31 जुलाई 2022 को हमारा लेखपाल का मेंस का एग्जामिनेशन हो गया। मेरे ख्याल से 12-13 सेंटर थे, ठीक है। एक ही शिफ्ट में सब कुछ हो गया। इसके बाद लेखपाल की आंसर की आई, वो भी प्रोविजनल वाली, 1 अगस्त 2022 को। 31 जुलाई को हमारा पेपर खत्म हुआ, 1 अगस्त को हमारी लेखपाल की आंसर की आ गई, ठीक है। आंसर की चैलेंज करने की टाइम दिया गया कि आप 7 अगस्त तक अपने जो भी इशूज हैं आयोग को लिख के दे सकते हैं। इसके बाद 7 सितंबर को लेखपाल की फिर से फाइनल कह लीजिए रिवाइज्ड आंसर की आयोग ने बता दी। अब आंसर की बताने के बाद सबको रिजल्ट का इंतजार था, और रिजल्ट का अभी कुछ पता नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी बातें करते हैं, लेकिन भाई पहले रिजल्ट तो आने दो। और ज्वाइनिंग के भी डिस्कशन होते हैं, भाई ज्वाइनिंग कब तक आएगी 2023 में। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भाई 2024 तक तो घसीटे आ जाएगा क्योंकि इलेक्शन है जनरल। तो भाई पहले तो डीबी हो जाने दो, फिर हम बात कर लेंगे 2023 की, 2024 कब ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग वाइनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि भाई आपके बैंक अकाउंट पे पहली जो सैलरी है वो कब आई। वो जब आई तब मान लो आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है फाइनली, ठीक है। अब इतनी हाई तौबा क्यों है भाई। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये एग्ज़ाम यूपी का है, ठीक है। और यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, लाखों करोड़ों कैंडिडेट्स हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। और जब लाखों की भीड़ है, वहां पर इतनी वैकेंसी एक साथ आ जाए, ठीक है। 8,000 वैकेंसी एक साथ किसी एग्जामिनेशन के लिए आ जाए तो आंखों की मतलब आंखें खुल जाती हैं लोगों की। तो वही हुआ, और भर भर के इसमें लोगों ने फॉर्म भरा, और बहुत उम्मीद है लोगों को, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगली बार कब आएगी किसी को नहीं पता।
इसीलिए इतनी हाई तौबा है इस एग्जामिनेशन के लिए। आप कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट ले लो, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, मतलब कि जो अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर जो छोटे एग्जाम को कवर भी नहीं करते, उन्होंने इस एग्जाम को भी कवर कर रखा है। जितने एजुकेशनल ब्लॉग्स हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, शायद ही कोई प्लेटफॉर्म बचा होगा जिसने इस एग्जामिनेशन के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि ये एग्जाम बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत संख्या में बहुत सारे लाखों कैंडिडेट्स का जीवन कह लीजिए बन भी सकता है या फिर रुक भी सकता है वाली कहानी हो गई। ठीक है, तो जो भी सीट्स हैं उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जनरल के लिए कितनी है, उसके लिए कितनी है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो हमारा इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना जा सकता है। और मार्केट में दो टाइप की ओपिनियन है। एक ओपिनियन कहती है कि भाई 75 के आसपास तक जाना चाहिए, क्योंकि एक सेक्शन हार्ड था। एक सेक्शन मतलब देखिए, इस पेपर में 4 सेक्शन थे: हिंदी, मैथ्स, जीएस, ग्रामीण समाज और विकास। ठीक है, जो बंदे रेगुलर पढ़ रहे हैं हिंदी वगैरह, आराम से 20 क्वेश्चन कर लेंगे। मैथ्स भी इजी थी, केवल 12th पास वालों, मतलब यदि आप इसकी इस एग्जामिनेशन की क्वालिफिकेशन क्या है, यदि आपने 12th किया है तो आप बैठ सकते हो। ठीक है, तो मैथ वगैरह भी इजी ही थी, 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। जीएस हो सकता है, यदि देखिए जीएस में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत पूछी जाती है, यदि आपको फैक्ट पता है तो हो पाएगा, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 18 क्वेश्चन हर कैंडिडेट कर सकता है जिसने थोड़ा बहुत रेगुलर पढ़ाई करी है। देखिए, ग्रामीण समाज वाला सेक्शन थोड़ा टफ था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि जो लोग स्कीम्स वगैरह नहीं पढ़ते, ठीक है, जिन लोगों ने यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी करा वो तो इसको बहुत अच्छे से कर ले गए होंगे, और उनकी भीड़ भी बहुत है। ठीक है, फिर भी मैं नहीं मानता कि 16 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही सकते हो। आप गिन लो 74 क्वेश्चन, जो कैंडिडेट्स रेगुलर पढ़ते हैं वो आराम से 74 के आसपास तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लगभग 75 मार्क्स के आसपास तो इसका कट ऑफ जा सकता है। मैं भी इन्हीं लोगों के साथ हूँ। लेकिन एक वर्ग वो भी है जो कहता है कि भाई तुम देख लेना, इसका कट ऑफ 80 प्लस जाएगा। अब ये लोग मतलब गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों का एक लॉजिक भी है। इनका लॉजिक है कुछ फैक्टर्स। ठीक है, ये मैंने बताया कि जनरल कैंडिडेट के हिसाब से मुझे लगता है कि जनरल कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन, मैं डीवीईवी की बात नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के क्या करोगे जब जॉब ही नहीं मिल रही। मेन चीज ये है कि भाई फाइनल सिलेक्शन मुझे लगता है 75 मार्क्स के आसपास हो जाएगा। जनरल ओबीसी मैं सेम ही मानता हूँ आज की डेट में, 75 इसमें भी जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 74, एससी के लिए 70, एसटी के लिए 65, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि बहुत है एग्जामिनेशन में, और उनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह भी है, तो इसमें 70 के आसपास इनका भी कट ऑफ जा सकता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो भी सकता हूँ। ठीक, लेकिन जो ये है ना, ये वर्ग जो जो कहता है ना 80 प्लस जाएगा कट ऑफ, इनकी भी बात समझ लेना चाहिए आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कौन से फैक्टर हैं जो लेखपाल के कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया कि ये केवल 12th पास कैंडिडेट्स के लिए पेपर था, इसमें मास्टर्स वाले भी बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं भी हूँ उनमें से, तो कट ऑफ तो थोड़ा उठेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डिफिकल्टी लेवल पेपर का आया, कोई इस पेपर को यदि बोल रहा है कठिन था, तो मुझे लग रहा है उसने या तो तैयारी नहीं करी, उसीलिए उसको कठिन लग रहा है। सिर्फ एक सेक्शन, ग्रामीण समाज और विकास वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ था, बाकी के लिए आप नहीं बोल सकते कि भाई पेपर टफ था। ठीक है, तो पेपर तो भाई इजी टू मॉडरेट ही था। आराम से 70 प्लस क्वेश्चन तो हर कैंडिडेट कर सकता था, जिसने रेगुलर 5-7 महीने पढ़ा है वो इतना पहुंच जाएगा। अब ये है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपने पकड़ के सोचा 1 महीने में तैयारी करके कुछ कर लेता हूँ, तो हो सकता है कुछ चीजें आपने पढ़ ली हो, कुछ मिस कर गए हो, जो मिस कर गए हो वो आ गया हो कंपटीशन में, आप नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाए होंगे, तो वो अलग बात है। ठीक है, एक सबसे बड़ी समस्या जो सब फेस कर रहे हैं और जिसमें सबकी नींदों की मतलब रात की नींद उड़ी हुई है, वो है 15,000 डाउटफुल कैंडिडेट्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है SIT, ठीक है, उसका कहना है कि इस एग्जामिनेशन में लगभग 15,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, जिन्होंने मतलब किसी नकल माफिया के साथ मिलकर बैठ के पेपर करा है। बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस एग्जामिनेशन में, बहुत सारे सेंटर सील किए गए हैं, वीडियो तक बाहर भी आया था, मुझे नहीं पता वो
सही था कि गलत था वो आप पे है, मैं उस पर कोई डिस्कशन भी नहीं करना चाहता कि वीडियो सही था कि गलत था क्या था। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि यदि एक एग्जाम जिसमें 8,000 सीटें ही हैं, है ना, उसमें तुमसे कोई कह दे कि 15,000 लोग फर्जी भी बैठ चुके हैं जो आपसे अच्छा कर ले जाएंगे, जिनको नकल कराई गई है प्रॉपरली। मतलब एक नकल होती है भाई आपस में पूछ के लोग नकल करते हैं, उस पे मैं बात करूंगा। एक है कि भाई सिस्टम्स बैठा के आपको नकल कराई गई है, और 8,000 सीटें हैं, 15,000 ये लोग हैं, भाई बाकी लोग कहाँ जाएंगे? एक एक डाउटफुल क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है भाई क्लासरूम वाली नकल। मैं इस पे ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जिस एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा था उसका सेंटर कानपुर में था, ठीक है। और आप मानोगे नहीं, लास्ट के 15-20 मिनट में वहाँ वो नकल हुई है, मैं बोल नहीं सकता, मैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर रहा हूँ और मैं अपने क्लासरूम की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता जो कैमरे लगे रहते हैं वो काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। लोग 180 डिग्री घूम घूम के आपस में क्वेश्चन पूछ रहे थे। लोगों ने मिल के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एक दूसरे से आंसर पूछे हैं। मैं कह रहा हूँ 70 प्लस तो 70 के आसपास तो हर कैंडिडेट पहुंच रहा है। इसने पूछ 5 के +5 भी कर लिया तो बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। भले ही जाए जितनी सीटें हो, यदि नकल कर करा के लड़के 5 से 6 क्वेश्चन सही कर ले तो क्या होगा? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिनके बारे में आप सोचो तो दिमाग खराब होता है ना। इसीलिए एक डिबेट, मैं डिबेट नहीं, एक डिस्कशन, एक कन्वर्सेशन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि भाई ये सिचुएशन है एग्जामिनेशन की, और ये क्या होगा मुझे भी नहीं पता। जितनी जल्दी ये चीज निपट जाए उतना बेटर है, ठीक है ना। आज की डेट में रेट पे रेट पड़ी हुई है, इतनी रेट्स पड़ी हुई, क्या होगा उससे? कुछ नहीं है, प्रोसेस डिले होता चला जाएगा, अगली वैकेंसी भी नहीं आ पाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो हो ये एग्जामिनेशन जून जुलाई तक खत्म कर दो भाई। जो भी है, जिसका भी सिलेक्शन होना है वो आगे बढ़े, कम से कम अगली भर्ती तो आए, उसमें भी तो बंदे बैठ सके। भाई फेयर हुआ नहीं हुआ कुछ कह नहीं सकते हैं। यूपीएसआई में भी बहुत सारे लोग अभी भी चिल्ला रहे हैं, बहुत सारी नकल हुई, धांधली हुई है। भाई सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग भी आ गया, अब बताओ। अभी भी आता है कि यहाँ से पुलिस वालों ने, मतलब यहाँ से सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, वहां से पकड़ा गया, ये गिरफ्तारी हुई, वो गिरफ्तारी हुई। ये सब चलती रहेंगी चीजें, लेकिन कब तक इस पे हम फंसे रहेंगे? तो ये जितनी जल्दी ये वैकेंसी खत्म हो उतना बेस्ट है सबके लिए, ताकि अगली तो आए। इसमें हम मान लीजिए हमारी मेहनत में कम थी इसलिए हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगली वैकेंसी आएगी उसमें हम मेहनत करके निकाल लें, तो कम से कम वो चीज़ तो बची रहे। अभी इसमें काफ़ी समय हो चुका है, बहुत एग्जामिनेशन डिले होता चला जा रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कट ऑफ आपका जा सकता है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या मतलब जो मैंने यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स बताए, इनमें से आप कितने पे सहमत हो, है ना। सहमत हो भी सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते। मैं यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं भाई, जो मैंने बोल दिया वो बिल्कुल सही है, वैसी कोई स्थिति है नहीं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपनी ओपिनियन। इस वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू। इसी तरह का हम और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।